सुबह की भागदौड़ न होती तो कुछ देर आज और सो लेती, लेकिन ये मुमकिन कहाँ हो पाता है। घर के छोटे-छोटे काम पूरे करके, नहाकर पूजा पाठ करके आ गई हूँ रसोई में सुबह की चाय बनाने। क्योंकि सुबह की चाय के बिना न पति के दिन की शुरुआत होती है, न मेरी और न बेटे की। शायद सुबह की चाय में छुपी होती है ऊर्जा। जब तक चाय की प्याली नहीं पियो तब तक लगता है दिन ही शुरू नहीं हुआ। सुबह का समय कितनी भी भाग-दौड़ क्यों ना हो, चाय की चुस्की तो मैं सुकून से लेती हूँ। साथ में किसी दिन टोस्ट, बिस्किट या कुछ गरम पराठे बना लिए। आज मंडी से आई है ताज़ी-ताज़ी सब्जियाँ, क्योंकि आज एक बर्थडे पार्टी का ऑर्डर जाना है। सब्जियों में फूलगोभी भी आई। सर्दी का मौसम चल रहा है तो सोची क्यों ना आज गोभी के पराठे बना लिया जाए। बस फिर क्या, गोभी को अच्छे से धोकर उसके बड़े-बड़े टुकड़े कर लिए, एक बर्तन में पानी गरम होने रख दिया, उसमें थोड़ा-सा नमक डाल दिया और गोभी के टुकड़े डालकर 5 मिनट ढककर रख दिया, ताकि उसकी कच्ची महक निकल जाए। 5 मिनट बाद छन्नी की मदद से सारा पानी निकाल कर अब गोभी को चॉपर में डालकर बारीक कर लिया। ध्यान यही रखा कि गोभी बहुत ज़्यादा पानीदार ना हो। फिर इस बारीक गोभी को एक बड़े बर्तन में निकाल लिया। अब बारी है उन मसालों की जो पराठे के स्वाद को साधारण से खास बना देते हैं। तो इसमें डाली लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा-सा अमचूर, थोड़ी-सी चीनी और स्वाद में नयापन लाने के लिए थोड़ी-सी नमकीन बूंदी भी डाली। साथ में ताजी कटी हरी धनिया और अदरक मिर्ची का पेस्ट, स्वाद के अनुसार नमक डालकर एक उबला हुआ आलू भी मिला दिया। अब सबको हाथ से अच्छी तरह से मिला लिया। जब मसाले को हथेली से मिलाते हैं ना, तभी असली स्वाद निकल कर आता है। इधर कढ़ी बनाने की तैयारी भी साथ-साथ कर रही हूँ। कढ़ाई में घी डालकर गरम किया। घी गरम होते ही सबसे पहले खड़ी मेथी डाली। जैसे ही मेथी चटकने लगी, वैसे ही राई, जीरा और सौंफ डाल दी। रसोई में ऐसी खुशबू फैल गई कि मन अपने आप ही खुश हो गया। फिर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर मसाले को अच्छे से भून लिया। जब मसाला घी छोड़ने लगा, तब छाछ और बेसन का घोल जो मैंने तैयार करके रखा था, धीरे-धीरे डाल दिया। लगातार चलाते हुए कढ़ी को पकने दिया, ताकि उसमें गांठ न पड़े। कढ़ी की हल्की खटास और मसाले की खुशबू पूरे घर को अपनी ओर खींच लेती है। अब वापस आते हैं पराठे की तरफ। यहाँ गोभी का पराठा बनाने के लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत काम का तरीका बता रही हूँ। जब गोभी को उबाल कर पीस लें तो उसके बाद उसकी अतिरिक्त नमी को निकालने के लिए कि हथेली से दबा-दबा कर उसका पूरा पानी निकाल लें, और यदि ऐसा नहीं करना है तो किसी मलमल के कपड़े में गोभी को डाल करके, कसी हुई गोभी को डाल करके निचोड़ कर उसका पूरा पानी निकाल लें। क्योंकि गोभी में यदि थोड़ा पानी रह जाता है तो बेलते समय पराठे फटने का डर रहता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखती हूँ मैं। दूसरी एक बहुत ज़रूरी बात मैं ये करती हूँ कि मसाला मिलाने के बाद भरावन को 5 मिनट ढक कर रख देती हूँ। इससे मसाले अच्छे से सेट हो जाते हैं और पराठा भी स्वादिष्ट बनता है। अब आटे को अच्छी तरह से मसल-मसल कर गूँध करके लोइयाँ बना ली। एक लोई में गोभी का भरावन भरकर हल्के हाथ से बेल लिया, तवे पर डाल लिया, दोनों तरफ से घी लगा करके दोनों तरफ से सुनहरा सेक लिया। सोचती हूँ यही तो जिंदगी है, सुबह से रात तक काम ही करना है, फिर भी अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लेना बहुत जरूरी होता है। इन्हीं छोटे छोटे पलों में तो सुकून छिपा होता है।